अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल हमने टीचिंग प्रैक्टिस में हमने पढ़ा था लेसन प्लान के हमने दो जो हैं वो पार्ट्स पढ़े थे। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और वो है हमारा मटेरियल हम ले चुके हैं। आगे हमारे पास होना चाहिए कि हमने किस तरीके से उनको पढ़ाना है, हमारा टीचिंग मेथड क्या है। ये इसका थर्ड पार्ट है, किसका? लेसन प्लान का। ओके, टीचिंग मेथड क्या होता है कि आपने इनको एज अ लेक्चर पढ़ाना है या आपने कोई एक्टिविटी करवा के पढ़ाना है इनको। लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, वो मेथड होता है जिसमें आप सिर्फ उनको बोर्ड से पढ़ाते हैं। उसके बाद होता है एक्टिविटी मेथड। इसके अलावा आप ग्रुप स्टडी में करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से तरीके होते हैं जो हमारे टीचिंग मेथड में आते हैं। तो आपने अपने लेसन प्लान में ये इंक्लूड करना होता है कि आपने कल बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाना है उसको आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका फोर्थ स्टेप है प्री असेसमेंट। इसका फोर्थ स्टेप कौन सा है? प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट में आपने ये इंक्लूड करना होता है, यानी कि आपने स्टूडेंट्स से नॉलेज गेन करनी होती है उस टॉपिक के बारे में, यानी कि वो उस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी नॉलेज रखते हैं। उनसे आप लोग क्वेश्चनिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चनिंग के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि उनकी क्या क्या नॉलेज है। या इसके अलावा आप उनसे अपने रोज़मर्रा के एनवायरनमेंट से आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि वो इस चीज़ के बारे में कितना जानते हैं। यानी कि रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से सवाल करके उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप उनसे क्वेश्चंस करके उनकी नॉलेज का पता लगा सकती हैं कि वो इस टॉपिक के बारे में किस हद तक जानते हैं। प्री असेसमेंट के बाद आप लोगों को पता है कि आपने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। फिर आपने देनी है प्रेजेंटेशन। 5th नंबर पे है इसकी प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन जो है ये आपके पूरे लेसन प्लान का जो मेन पार्ट होता है। ये जैसे आप इसको हार्ट कह सकते हैं लेसन प्लान का, इसलिए क्योंकि लेसन प्लान में आपने बताना होता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कितनी डिटेल में उस टॉपिक को समझाना है और क्या क्या तरीके से पढ़ाना है। मतलब कि आपने ऑल इन वन जो है वो इसमें बताना होता है। तो प्रेजेंटेशन में आपने वो टॉपिक और उससे मुताबिक डिटेल, उससे रिलेटेड डिटेल्स, एग्जाम्पल्स और ऑल अदर मटेरियल्स जो भी आपको उससे रिलेटेड मिले वो आपने देखना होता है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th स्टेप। इसके बाद है हमारा 6th स्टेप। 6th स्टेप में क्या आता है? 6th स्टेप में आपने क्या पता करना होता है कि बच्चों ने कितनी नॉलेज ली है आपसे, कितनी आउटकम्स उन्होंने हासिल किए हैं आपसे और कितना कुछ उन्होंने आपसे सीखा है। तो उसके लिए आप डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ करती हैं। आप उनसे ओरल टेस्ट ले सकती हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इवन कि आप कोई भी मेथड जो आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगे या जो आपको फील हो कि इससे आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिल जाएंगे, तो आपने वो तरीका यूज़ करना होता है। किसके लिए? 6 स्टेप के लिए, जिसमें हम लोगों ने बच्चों से आउटकम्स के बारे में पूछना है कि उन्होंने आपसे कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है आफ्टर योर लेक्चर। चलिए बच्चे, ये जो 6 स्टेप है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।